बढ़ती महंगाई, शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1851 पॉइंट तक गिर गया। मार्केट 44,000 पॉइंट से नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा 175.8। महंगाई की वजह से आवाम की तकालीफ का एहसास है। रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की एहसास राशन प्रोग्राम इजलास में गुफ्तगू। कहा, गरीब तरीन लोगों को अशियाए जरूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। फायदा पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन तेज कर दी। तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत कबूल नहीं। इस्लामाबाद में असातिज़ा सरापा एहतजाज। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज। एहतजाजी वजीर आजम हाउस की जानिब रवा दवा। वजीर आजम हाउस पर धरना देने और क्लासें लेने का ऐलान। रेड जोन के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान में हर मसले का हल डी चौक पर एहतजाज को समझा जाता है। हाइड पार्क में इतने एहतजाज नहीं होते जितने डी चौक पर 2 माह में होते हैं। शेख रशीद अहमद कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। मजीद 2000 भर्तियां करेंगे। ऑपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाइकआउट का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में नून लीग ने बाइकआउट की तजवीज दी। तमाम जमातों ने इत्तफाक किया। इजलास 6 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस में होगा। गुलिस्तानी जौहर में कत्ल होने वाले सिंध बार के ऑफिस सेक्रेटरी इरफान महर शिकारपुर में सुपर्द खाक। लवाहिकीन का इंडस हाईवे पर लाश रख कर धरना। कत्ल की तहकीकात जारी। कॉल डेटा और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाने की कोशिशें। कराची में वकला के कत्ल के खिलाफ हड़ताल और रैली। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट। कौमी टीम का ढाका में ट्रेनिंग सेशन। बाबर आजम, अजहर अली, फवाद आलम, सऊद शकील और कामरान गुलाम की शिरकत। टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होगा। कौमी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।